हेलो ट्रेडर्स। अभी हम निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट का मार्केट एनालिसिस करेंगे। अभी हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे इंडेक्स का स्पॉट चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो चीज़ें आपको मिलेंगी। जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था, ठीक है, और मार्केट एक स्विंग बनाया वीकली टाइम फ्रेम पे, काइंड ऑफ अ सेम कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिखेगा। ठीक है, एक शार्प अप मूव आया, उसके बाद एक शार्प सेलिंग आई है। ठीक है, अगेन अगर आप देखेंगे मार्केट अपने यहाँ पे एक शार्प अप मूव आया है और एक शार्प सेलिंग आई है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में आने वाले 2 से 3 दिन में एक नीचे का डाउन मूव आ सकता है। ठीक है, अगर मार्केट अपने वीकली टाइम फ्रेम के इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है, जो कि है 23,537 का लेवल। ठीक है, और मार्केट में हमें कल अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान करना है वो हम देखेंगे। ये टॉप डाउन एनालिसिस होता है। पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, एक नजर देते हैं कि मार्केट में किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, और फिर वहां से हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि मार्केट किस साइड मूव करेगा। एक प्रोबेबिलिटी के अनुसार हम देख सकते हैं कि मार्केट किस साइड जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या कि मार्केट में आने वाले कुछ दिनों में सेलिंग आ सकता है। क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट में जब ये वीकली कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद मार्केट में एक सेलिंग आया है। अगेन काइंड ऑफ अ सेम कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, हम अगेन एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम डेली टाइम फ्रेम पे अब जाएंगे। अब वहां पे हम कल के लिए मार्केट को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मैग्नेट का यूज करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, मार्केट प्रीवियस डे, जो प्रीवियस सेशन था मार्केट का, उसके प्रीवियस डे हाई को मार्क करेंगे एंड प्रीवियस डे लो को मार्क करेंगे। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे कि मार्केट में 20 दिसंबर फ्राइडे को एक शार्प सेलिंग आया है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि फोर्थ सेशन जो था मार्केट का, आपका एक रेंज में ही मूव कर रहा है। ठीक है, कल का ट्रेड ये देखना है। अगर आप देखेंगे 23,800 लेवल्स को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, मतलब यहां जो प्रीवियस डे था उसमें ब्रेक करने नहीं दिया है, उसके ऊपर ही मार्केट क्लोज हुई है। ठीक है, हमारे पास ऐसे कंडीशंस में जब भी कभी भी अगर आप ट्रेड करते हैं, अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं, ठीक है, आप एनालिसिस करते हैं, आपके पास 3 अप्रोच रहता है, 3 कंडीशंस रहता है। पहला कंडीशन ये है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, और तीसरा कंडीशन ये है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। उन तीनों कंडीशंस में आपको अपने ट्रेड्स कैसे प्लान करने हैं और कैसे मार्केट को एनालिसिस करना है। ठीक है, हमने प्रीवियस डे हाई को मार्क कर दिया, प्रीवियस डे लो को मार्क कर दिया। फिर हम जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहां पे क्या हुआ है, जब मार्केट ओपन हुआ है 23,800 के लेवल्स पे, यहाँ पे एक शार्प अप मूव आया है, जो कि आपका जो पॉइंट्स है, एक शार्प अप मूव आया है, 137 पॉइंट्स का अप मूव आया है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद वहां से क्या हो रहा है कि मार्केट में रिएक्शन लिया और मार्केट धीरे धीरे सेलिंग करते हुए मार्केट अगेन 23,800 के लेवल्स पे आता है, और 800 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है। ठीक है, अगेन हम 15 एक और मार्क कर लेंगे, जो ये कैंडल है, इस कैंडल के हाई को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, जो कि जो लेवल्स है 23,848 का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहां कहीं फ्लैट ओपनिंग करता है, ठीक है, क्या है कि यहां से एक सेलिंग का मूव आया है। ठीक है,
सेलर्स यहाँ पे डोमिनेंट है। सो यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान कर सकते हैं? यहाँ पे अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर रेड कैंडल, एक मुरुबुजु कैंडल अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो वहां पे आप अपने ट्रेड्स को एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो कि पुट साइड रहेगा। एक क्विक आप इस यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगेन फिर क्या होगा कि अभी ये फ्लैट के कंडीशन में रहता है, ठीक है। अगर सपोज मार्केट ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है जो कि कहीं यहाँ के आसपास है, ठीक है, तो हम इस कैंडल के हाई को मार्क कर देंगे। अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है, इस जोन में अगर मार्केट ओपन होता है, इस जोन में मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है और इसको ब्रेक करता है 23,874 के लेवल्स पे अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आप एक कॉल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो तीसरा कंडीशन है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, उस केस में आप कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो नियरेस्ट आप अगर देखेंगे, जो सेलिंग आया है, जो मतलब जो बाइंग आई है आपकी, ठीक है, इस कैंडल के ओपन को हम मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम मार्क करेंगे तो आपको की पॉइंट्स होते हैं, आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि इस पॉइंट से मार्केट में एक अप मूव आया, ठीक है। अगेन ये पॉइंट उसका रेसिस्टेंस बना, ठीक है। फिर अगेन यहाँ से एक शार्प सेलिंग आ रहा है। सो ये आपका एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगा मार्केट में इंटरडे लेवल्स पे 23,774 का, ठीक है। यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है, सो मार्केट में आप थोड़ा वेट करेंगे, एक 15 मिनट कैंडल आप बनने देंगे, ठीक है, और वहां से आप एक कॉल ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहां तक के लिए, ठीक है, यहां तक के लिए प्लान कर सकते हैं। और मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो आप शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर इंट्राडे, एटलीस्ट इतने पॉइंट्स का आपका शॉर्ट ट्रेड रहेगा जो कि है 35 टू 37 पॉइंट्स के अराउंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मार्केट में काम करना होता है, प्रोबेबिलिटीज में मार्केट को देखना होता है, तीनों कंडीशंस में मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट जब गैप अप ओपन होता है, मार्केट जब फ्लैट ओपनिंग करता है, और मार्केट जब आपका गैप डाउन ओपनिंग करता है, ठीक है। सो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए और अपने ट्रेड्स अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए और सेफली ट्रेड कीजिए, ठीक है। मंथ एंड है, ईयर एंड है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मंडे ट्रेड के लिए, ठीक है। थैंक यू।